हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। जो स्टेट के लिए उर्दू ग्रामर का कंटेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है, उसी तसलसल में एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ। वो है उर्दू टर्मिनोलॉजी कि उर्दू के जो इस्तिलाहात हैं, उसको इंग्लिश में क्या है, क्या कहते हैं। क्योंकि बीपीएससी और स्टेट क्या है, अक्सर क्या करता है कि जो उर्दू की टर्मिनोलॉजी है, उसको इस्तिलाहात हैं, उसकी इंग्लिश पूछ लेता है कि उसको उर्दू में इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसलिए एक नज़र अगर इस पे आपकी गुजर जाएगी तो आपके जहन में वो चीज़ मौजूद रहेगी, तो आराम से ऑप्शन देखकर वो चीज़ याद आ जाएगी। तो आइए बिला ताख़िर इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, उर्दू इस्तिलाहात इंग्लिश में, उर्दू टर्मिनोलॉजी इन इंग्लिश। ठीक है, उर्दू में ये सभी के नाम है और यहाँ पे इंग्लिश में है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एहतमाल। एहतमाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं कहते हैं, यहाँ पे एन जो है यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो आपको जो कंटेंट पेश किया जा रहा है, एनसीईआरटी की किताब जो है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो किताब है, उसमें क्या है, आखिर में कवायद की इस्तिलाहात करके सफ़ा नंबर 106 पे पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, 7-8 पेज में। तो वहीं से जो इस्तिलाहात जो अहम मुझे लगे कि ये पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस्म। इस्म को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाउन। इसमें जमा। इसमें जमा को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसमें हरकत, एक्शन नाउन। ठीक है, हरकत कोई क्या बोलते हैं ना, हरकत, एक्शन हो रहा है, ठीक है, मोमेंट हो रहा है, उसी को ही हरकत। ठीक, इसमें ख़ास। इसमें ख़ास को हम उर्दू में दूसरा नाम क्या है? इसमें मारफा, तो प्रॉपर नाउन। इसमें आम को का दूसरा नाम क्या है? इसमें नकरा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉमन नाउन। इश्तिक़ाक़, तो इश्तिक़ाक़ क्या कहेंगे? ड्राइवेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है? इजाफ़ी। इजाफ़ी को क्या कहेंगे? पोसेसिव। इजाफ़ी हालत, जेनेटिव केस। अम्र। अम्र मतलब हुक्मिया, मैंने बताया था आपको, जुमले हुक्मिया, जुमले अमरिया। ठीक है, तो उसको इम्पेरेटिव। तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तलफ़ुज़ क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उर्फ़ जार, प्रीपोजिशन। जुमले इस्तिफ़हामिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जुमले अमरिया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कहा था, अब अम्र का यहाँ पे जुमला है, तो क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए आगे, जुमले शर्तिया, कंडीशनल सेंटेंस। हाजिर, सेकेंड पर्सन। देखिए हाजिर का तो आपको प्रेजेंट होगा, हाजिर का कहते हैं, लेकिन इंग्लिश की जो जो उर्दू की टर्म है, हम क्या कि हाजिर गायब इस्तेमाल करते हैं ना। हमने आपको बताया था उसमें ज़मीर की, ज़मीर इशारा की 3 किस्में बताई थी कि ज़मीर शख्सी की 3 किस्में मैंने बताया था कि वाहिद मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। तो वाहिद मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, हाजिर जो होगा जिससे बाद मुखातब हो रहा है वो सेकंड पर्सन होगा, और जो गायब होगा वो थर्ड पर्सन होगा। तो ये जो यहाँ पे जो हाजिर है, ये मौजूद वाला नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो जो इसमें इशारा क्या बोलते हैं, ज़मीर शख्सी वाला बताया था, सेकंड पर्सन। जमउ जमा, प्लुरल ऑफ प्लुरल। तो जमा की क्या प्लुरल होती है, उसी की फिर आप जमा करें, प्लुरल ऑफ प्लुरल। साबिका, साबिका क्या होता है? प्रीफिक्स। लाहिका, सफिक्स। ठीक है, सर्फ। सर्फ को क्या कहेंगे? ये सर्फ कपड़ा धुलने वाला नहीं, जो सर्फ और न होता है उसको, जो सबसे पहला वीडियो बना हुआ है ग्रामर का, उसमें हमने इसकी इंग्लिश बताई है। तो सर्फ को क्या कहेंगे इंग्लिश में? मॉर्फोलॉजी, सिफत। ठीक है, एडजेक्टिव, मजहूल, पैसिव। ठीक है, मारूफ, एक्टिव। आपने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा होगा इंग्लिश में, इसी तरह फेले मजहूल, फेले मारूफ। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, इलामत। इलामत को क्या कहेंगे? सॉरी, इलामत, ये ऑर्थोग्राफी जो है, ये इल्मे हिज्जा की क्या है? इंग्लिश होगी, इल्मे हिज्जा। ठीक है, इल्मे हिज्जा की। और जो इलामत की होगी वो सिंबल होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, क्या होगा? इलामत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंबल। ठीक, ये याद रखिएगा, सिंबल।
ठीक है। ये ऑर्थोग्राफी जो है किसकी है, इल्म हिज्जा की है, और इलामत को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंबल कहेंगे। ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो लिख गए इधर का उधर। फाइल को क्या कहेंगे, देखिए फाइल की दो इंग्लिश एनसीईआरटी ने लिखा है, एक एजेंट लिखा है और एक सब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एजेंट भी आ सकता है आपके ऑप्शन में और सब्जेक्ट भी आ सकता है, और ख़ासकर बीपीएससी के जो पेपर देते हैं एजेंट और सब्जेक्ट दोनों आ गया तो आप क्या कीजिएगा, एक से ज़्यादा पे जवाब लगाइएगा, डी वाले पे, एक से ज़्यादा वाले पे। ठीक है, तो दोनों इसकी फ़ाइल की दोनों होती है, इसमें फ़ाइल एजेंट नाउन या सब्जेक्ट नाउन। ठीक है, अक़साम कलिमा पार्ट्स ऑफ स्पीच, मुताल्लिक़ फ़ेल एडवर्ब। ठीक है, मुताल्लिक़ फ़ेल को क्या कहेंगे इंग्लिश में, एडवर्ब। अगला देखिए मुस्नद प्रीडिकेट। ठीक है, मुस्नद क्या कहेंगे, प्रीडिकेट। अत्फ को क्या कहेंगे, कंजक्शंस। रुमूज़ औक़ाफ़। देखिए पिछली बार जो अभी जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें ये पूछा था रुमूज़ औक़ाफ़ की इंग्लिश क्या है। ठीक है, पंचुकेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए तशबीह, तशबीह की भी इंग्लिश पूछा था, मैं ये लिख दिया था इंग्लिश किसकी, आपकी इस्माइल, या जो कुछ भी आप इसको पढ़े, इस्माइल क्या है, इसकी उर्दू क्या होगी, तो तशबीह होगी। ठीक है, तशबीह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस्माइल कहते हैं। इस्तियारा मेटाफोर, इस्तियारा क्या कहेंगे, मेटाफोर। तलमीह एलूशन। ठीक है, तलमीह, तलमीह वाले जो अशार होते हैं, ठीक है, उसको एलूशन। नाविल, ठीक है, फिक्शन। इंशाइया लाइट एस्से। मुअर्रा नज़्म या नज़्म मुअर्रा, ब्लैंक वर्स। आज़ाद नज़्म, फ्री वर्स। खाका, स्केच। सहाफ़त, जर्नलिज़म। ठीक है, तो ये कुछ आपके टर्मिनोलॉजीज़ थे जो उर्दू के उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपके जो भी चीज़ें आपके सामने पेश की गई है सब के सब क्या है, आपके एनसीईआरटी की जो बुक है, एससीईआरटी नहीं बल्कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें थी आसान थी, मुझे लगता है कि उसके जैसे फेल को क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो वर्ब कहेंगे, और टेंस को ज़मानों क्या कहेंगे, तो टेंस कहते हैं। माजी क्या कहते हैं, तो पास्ट कहते हैं। और हाल को क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट कहते हैं। और उसके साथ मुस्तकबिल, मुस्तकबिल क्या कहेंगे, तो फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो अगर ज़माना ऐड कर दिया, ये सब लगा कि मुझे कि आप लोग को ये सब चीज़ें पता होंगी, तो इसलिए मैं उसको इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, और जो चीज़ें जो मुझे ख़ास नज़र आई तो मैंने कि जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में उसको मैंने ऐड किया है। तो प्लीज़ आप इस तरह के, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, एक आप इंग्लिश देखे होंगे फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी, सॉरी उर्दू आप पढ़ते होंगे फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। तो देखिए फ़ेल लाजिम, फ़ेल लाजिम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, इंट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव वर्ब। फेल को तो वर्ब कहते इतना सब पता है, इंट्रांजेटिव वर्ब। ठीक है, और फेल लाजिम को क्या कहेंगे, ट्रांजेटिव। ठीक है, लाजिम को, फिर लाजिम को क्या, इंट्रांजेटिव। और फेल मुतअद्दी, फेल मुतअद्दी क्या कहेंगे, सिर्फ ये आपका इन हटा देंगे, तो ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब ये दो आपके होंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़हन में रखिए, और प्लीज़ अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे आपके सब्सक्रिप्शन से, और ताकि मैं अच्छी सी वीडियो आपके सामने पेश करूं। इंशाल्लाह क्या है कि अब आपको आपके सामने बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज़ आने वाली है, जिसको आप लोग मैराथन का नाम दे रहे हैं। तो आप लोग किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8826017004। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और किसी को लास्ट टाइम पे PDF चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और बगैर के किसी पैसे के, सब फ्री रहेगा आप लोग के लिए।
आप ही के लोग के लिए काम किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। 8826017004, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी।